नमस्ते क्लास। आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। मतलब कि इक्वालिटी मतलब समानता के लिए जो है जो हम लोगों ने प्रयास किया, जो मतलब स्ट्रगल किया, उसका क्या क्या नतीजा हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो से समझते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का अंतिम वीडियो है। तो पिछले वीडियो से हम लोग समझते आ रहे हैं क्या कि मतलब कैसे एक जो डिफरेंसेस के कारण, डाइवर्सिटी के कारण किस किस तरह का समाज में जो है वो इनइक्वालिटी फैलता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको इक्वालिटी के लिए सभी लोग को एक समान बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि किसी भी मूवी में मतलब हम लोग देखते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग होता है, वैसे ही हमारे चैप्टर में भी एक हैप्पी एंडिंग होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप्स। अब हमारे पास अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे देश में मतलब ऐसा भी कुछ रूल आया जिसके कारण मतलब सभी लोगों को एक समान देखा जाने लगा और एक समान सभी लोग के साथ व्यवहार किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, सबसे पहले जो क्या है कि हम लोग सभी लोग अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़े। ठीक है, और हमारा जब देश आजाद हो गया उसके बाद हम लोग किसके जंजीरों में जकड़ गए कि हम लोग अपने आप में जातीयता के जंजीरों में फंस गए, छुआछूत के जंजीरों में फंस गए, भेदभाव के जंजीरों में फंस गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के साथ स्ट्रगल करने के साथ साथ स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी। सभी लोगों ने इक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी और उसके बाद मतलब समाज में सभी लोगों को एक समान देखा जाने लगा। ठीक है, अब देखिएगा कौन कौन से इक्वालिटी के लिए कौन कौन से लोग जो है वो लड़े। दलित, ठीक है, ये जो लड़े, दलित के बारे में हम बता चुके हैं। वीमेन जो है इनको, ये लोग सभी लोग मतलब कि जैसे स्टीरियोटाइप्स में देखा गया कि लड़कियों को जो अधिकार नहीं, कुछ अधिकार नहीं दिए जाते थे और लड़कों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए मतलब कि लॉ बनाया गया, ट्राइबल्स के लिए बनाया गया, किसान के लिए बनाया गया। अब देखिए इन चारों के लिए क्या क्या बनाया गया नियम्स वो देखते हैं। मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स गेन एंट्री इन द टेम्पल्स। बहुत सारे दलित ने क्या किया कि स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद जो उनको मना किया गया था कि आप सभी मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग अपने लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद सभी लोग मतलब एक ऐसा रूल बना कि सभी लोग जाकर के मंदिरों में पूजा करने लगे। ठीक है, अब देखिए वीमेन डिमांडेड दैट दे शुड have as much as right as the education as they need। क्या है कि जो पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, ऐसी मान्यताएं थी कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, वो तो सिर्फ घर में काम करेंगी। ठीक है, तो उनका डिमांड था, वुमेन्स का डिमांड था कि अब लड़कियों को भी पढ़ाएंगे और लड़कियां जो काम जो पुरुष कर सकते हैं वो सारे काम आज लड़कियां भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन लोगों ने अपने राइट को पहचाना और मतलब कि उस पर काम किया, स्ट्रगल किया और मतलब कि एक उस पर बहुत ही अच्छे तरह से विजय पाया। अब आज देखिएगा कि सारे फैक्टर्स में जो है वो महिलाएं जो है वो अपना अहम भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज themselves from the group of money lenders and high interest they were charged। ठीक है, पीजेंट्स और जो ट्राइबल्स थे इन लोगों ने स्ट्रगल किया किसके लिए, जो उनको मनी लेंडर्स जो थे वो अपने मनमानी के हिसाब से उन पे टैक्स लगा देते थे, कर लगा देते थे और उनके सामानों को बहुत ही कम दाम में खरीदते थे। ठीक है, और बाहर ले जाकर के बहुत ही अच्छे दामों में बेचते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इसके खिलाफ जो है वो स्ट्रगल, इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद क्या हुआ कि इस पे उन लोगों ने सफलता पाई और एक साथ साथ उन्होंने देखा कि मतलब कि उनका जो हाई चार्ज लगता था, उनका जो मतलब टैक्स ज्यादा लगता था, उस पे उन लोगों को मतलब कि लड़े। ठीक है, अब देखिए ये सभी मतलब कि इन लोगों ने पाया, अपनी खुद लड़ाई लड़ करके पाया। अब देखिए इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में जो है वो भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। आवर लीडर्स टू वेयर कंसर्न अबाउट द डिफरेंस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट। ठीक है, हमारे जो नेता हैं वो अब बात करने लगे आजादी के बाद, अब बात करने लगे किसके बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में, कि हमारे देश में जो है वो असमानता नहीं रहनी चाहिए, सभी लोगों को एक समान व्यवहार करना चाहिए, सभी लोगों को एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सभी लोग जैसे कि दलित, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, सभी लोग को एक जैसा व्यवहार के लिए कुछ नियम कानून बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स in a constitution to ensure that all the peoples of Indian were the considered equally। सभी लोगों ने मिलकर के एक नियम कानून बनाया। जैसे कि हम लोग अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे थे, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो देखा कि जब वो लोग संविधान के जितने भी लोग थे, संविधान बनाने वाले सभी लोगों ने एक नियम कानून बनाया क्या कि जितने भी समाज में लोग हैं उनको सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब देखिए आगे
कि इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द की वैल्यू। अब जो है इतने सारे हो जाने के बाद, जो लड़ाई लड़ लेने के बाद, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके बाद अब जो है मुख्य रूप से इक्वालिटी जो है वो की वैल्यू बन गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अब किसी भी तरह का अगर भेदभाव करता है, जाति के लिए भेदभाव हो गया, लड़का लड़की के लिए भेदभाव हो गया, और जो है धार्मिक भेदभाव हो गया, तो उसको अब मतलब कि सजा दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा बनाया गया है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज लीगली ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ। ठीक है, अब छुआछूत जो है वो इसको खत्म कर दिया गया है, और खत्म करने के बाद इसको लीगली ऑब्लाइज कर दिया गया है कानून के द्वारा कि अब छुआछूत जो है वो बिल्कुल जो है वो अब खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफाइड स्टेप ऑफ द रिलीज द राइट स्टेप फॉर द पुअर्स। ठीक है, अब देखिए संविधान में इसके लिए भी कानून बनाया गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दलित लोग हैं, उनको एक समान अधिकार दिया जाए, समाज में बढ़ सकें और उन लोग अपना एक अहम भूमिका अदा कर सके समाज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल बनाया है। ठीक है, अब देखिए रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग द इक्वालिटी। हमारे संविधान का जो है मतलब कि रेस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना मतलब कि एक दिखाता है कि हम लोग क्या है कि हम लोग इक्वालिटी से रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डाइवर्सिटी को कैसे रेस्पेक्ट किया जा सकता है, तो उसको रेस्पेक्ट किया जाता है सेकुलरिज्म के द्वारा। अब सेकुलरिज्म क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सेकुलरिज्म यानी होता है कि जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं और सबका व्यवहार जो है सबके साथ एक साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं हो कि कोई छोटा जाति का है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता हो, कोई बड़ा जाति का है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता हो। सभी जातियों के साथ, सभी धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना ही सेकुलरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तो इसी के कारण डाइवर्सिटी जो है वो बच सकता है। डिफरेंसेस जो है उसमें मतलब और डिफरेंसेस के कारण हम लोग और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग और निगेटिव फैक्टर्स में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि हमारे समाज के किसी हिस्से में अभी भी इनइक्वालिटीज है, जिसको हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे। हम अब किसी इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम अब किसी भी व्यक्ति को सभी व्यक्तियों को इक्वल समझेंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझेंगे कि उसके पास इक्वालिटी नहीं है, मतलब वो छोटा जात का है, वो किसी और धर्म का है। धर्म के अनुसार हम अब किसी भी व्यक्ति को ये नजरिए से नहीं देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे किसके हिसाब से उसके मतलब कि जो भी वो उसका शिक्षा है, जो भी वो पढ़ा लिखा है, जैसा भी वो है, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, मेरिट के हिसाब से देखेंगे, धर्म के हिसाब से नहीं देखेंगे। ओके, ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें हम लोग मिलते हैं।